Welcome SVPI's to presentation on chapter number 8, private versus public, and this is part 3 of our presentation. So students, let us finish the remaining part of the chapter before going to the question and answer. So let us start from where we left. What is this? If you see here, these 4 students ये क्या कर रहे हैं? ये कैंपेन रन कर रहे हैं. और क्या कैंपेन है? क्लीनलीनेस इज हैप्पीनेस, मतलब स्वच्छता ही, क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, सफाई, इज हैप्पीनेस मतलब सफाई ही जो है खुशी है, राइट. अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस मेंशन्ड अबोव, जो हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में प्लेसेस मेंशन किए थे, लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, देन स्कूल प्रीमाइसेस, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनके अलावा भी क्या है, अपार्ट का मतलब उनके अलावा. सो अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस मेंशन्ड अबोव, अपार्ट मीन्स अलावा. सो अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस, जो प्लेसेस मेंशन किए हैं पहले, उनके अलावा देयर आर मेनी अदर पब्लिक प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी दैट वी मस्ट प्रिजर्व. तो जो हमने पहले डिस्कस किया है, ओके, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रोड्स एक्सेट्रा, उनके अलावा भी देयर आर मैनी मोर अदर पब्लिक प्लेसेस, उनके अलावा भी मैनी अदर पब्लिक प्लेसेस हैं, और भी पब्लिक प्लेसेस हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी दैट वी मस्ट प्रिजर्व, जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए. PRESERVE, प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, ओके. अभी कौन कौन से हैं? Airports, railway station, banks, metro station, markets and roads etc. are made for our benefit using our money. Okay, so airports, railway station, banks, metro stations, markets and roads etc. are made मतलब बनाए गए हैं किसके लिए? For our benefit, हमारे फ़ायदे के लिए. BENEFIT, benefit, benefit मतलब फ़ायदे के लिए. और कैसे बनाए गए हैं ये? यूजिंग आर मनी, जो हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं ना एज अ टैक्स, उस मनी को यूज़ करके ही ये बनाए गए हैं और हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाए गए हैं. दैट इज़ वाई वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. वाई? बिकॉज दे आर मेड फॉर आर बेनिफिट, नंबर वन, एंड दे आर मेड यूजिंग आर मनी, मतलब हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं और हमारे पैसे से ही बनाए गए हैं. ओके, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि रोड्स कहाँ से बनी है, जो गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं वो कहाँ से बनी है, मतलब पैसा कहाँ से आया है. ये सब हमारा ही पैसा है और ये हमारे बेनिफिट के लिए ही गवर्नमेंट ने चलाई है. दैट इज़ वाई, लिसन टू मी अगेन, वी मस्ट प्रिजर्व आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू फैक्टोपीडिया. अब फैक्टोपीडिया में आज हमें क्या नई चीज़ सुनने को मिल रही है? आज हम एक नई चीज़ जानेंगे, द किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये जो एयरपोर्ट है वो है सऊदी अरेबिया में. ओके, इंडिया के बाहर एक अलग कंट्री है सऊदी अरेबिया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया. तो जो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दिस इज इन सऊदी अरेबिया. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स. टैक्सेस. अब टैक्सेस क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ मनी. ओके, मनी आपको पता ही है, अमाउंट मतलब राशि. सो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे, जो आपको पे करना होता है, किसको? गवर्नमेंट को. सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू पब्लिक सर्विसेज. और क्यों पे करना होता है टैक्स? सो दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू पब्लिक सर्विसेज. क्लियर? सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. ओके, टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट को पे करना है. क्यों? सो दैट, सो दैट मतलब ताकि, सो दैट मतलब ताकि it can provide, so that the government can provide you public services. Clear?
रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एन्जॉयमेंट के लिए होती है. फॉर एग्जांपल गार्डन में वॉक करना, गार्डन में प्ले करना. सो दैट इज़ ऑल रिक्रिएशन एक्टिविटी, जिससे आप फ्रेश फील करते हो. ओके, यू फील हैप्पी, इंजॉय. मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट होता है अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. क्लियर. हेरिटेज, हेरिटेज इज समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट एज अ ट्रेडिशन. होता है ना हमारे ऐतिहासिक धरोहर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं हम हेरिटेज. पॉल्यूटर्स, पॉल्यूटर्स इज अ पर्सन और अ थिंग. पॉल्यूटर होता है कोई भी पर्सन और थिंग दैट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट. तो पॉल्यूटर क्या होता है? एनी पर्सन और थिंग जो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब माहौल, वातावरण, ओके, उसको पॉल्यूट करता है. कैंपेन, कैंपेन होता है अभियान. अ प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज टू ब्रिंग अबाउट सम सोशल और पॉलिटिकल चेंज. अ प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज. तो ये क्या है? एक प्लान होता है एक्टिविटीज का. ओके, और किसके लिए? टू ब्रिंग, लाने के लिए. अबाउट सम सोशल, कोई सोशल और पॉलिटिकल चेंज. क्लियर. नाउ पॉइंट्स टू पॉन्डर. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल सच एज कार, बंगलो, एक्सेट्रा. Now the property built by the government using the money people gives as taxes is called public property. For example, buses, train, hospitals, schools, etc. Right? Next one, parks and are public property meant for enjoyment and recreation. So parks क्या होता है? Public property होती है meant for enjoyment and recreation. Right? We must take care of public transport and school properly. ठीक है, हमें take care करना चाहिए public transport का और school property का. आर हेरिटेज बिल्डिंग आर द सिम्बल्स ऑफ ग्लोरी फॉर अस. तो ये जो हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स है वो हमारे लिए क्या है? सिंबल है, निशानी है. सिंबल मतलब निशानी, किसकी? हमारे सम्मान की. ग्लोरी मतलब सम्मान, ओके, हमारी इज्जत की. वी मस्ट नॉट कॉज एनी डैमेज टू देम. हमें उन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए. क्लियर. नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. नंबर 1, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और लॉस्ट प्रॉपर्टी. लॉस्ट मतलब खोई हुई. सो लॉस्ट प्रॉपर्टी तो है नहीं, खोई हुई प्रॉपर्टी नहीं है. प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो आप किसी भी मॉन्यूमेंट को खरीद सकते थे, किसी भी मॉन्यूमेंट को बेच सकते थे, वो भी पॉसिबल नहीं है. राइट. सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी. क्लियर. नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेस मेंट फॉर रिक्रिएशन. तो कौन सा प्लेस है जो रिक्रिएशन के लिए, मतलब एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है? स्कूल, बैंक और पार्क. अगर स्कूल होता रिक्रिएशन का प्लेस तो देन यू वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी टू कम टू स्कूल एवरी डे. राइट. स्कूल इज अ प्लेस मेंट फॉर एजुकेशन. ओके, सो स्कूल रिक्रिएशन के लिए नहीं है, बैंक भी रिक्रिएशन के लिए नहीं है. बैंक में आपको जब काम होता है मनी का, देन यू गो टू बैंक. सो पार्क इज अ प्लेस मेंट फॉर रिक्रिएशन. ओके. नाउ थर्ड वन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस विद सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ. गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है ऑन पेमेंट ऑफ व्हाट. क्या प्रोवाइड करते हैं हम, क्या पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है. हम डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट को? नो, डोनेशन इज वॉलंटरी. ओके. देन हम लोन देते हैं गवर्नमेंट को? हम क्या उधार देते हैं क्या गवर्नमेंट को? नो. हम क्या देते हैं गवर्नमेंट को? टैक्सेस. ठीक है. एंड व्हाट इज टैक्स? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस पेज. माई हाउस इज माई पब्लिक प्रॉपर्टी, डोनेटेड प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगर पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो आपके घर में कोई भी आके रह रहा होता, बिकॉज देन इट इज मेंट फॉर एवरीवन. राइट. डोनेटेड प्रॉपर्टी, आपको किसी ने घर दान में दिया है क्या? डोनेट किया है क्या? नो. सो ये आपकी क्या है? पब्लिक, प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपका हाउस. ठीक है. क्लियर. नाउ नंबर बी, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके. सो इसका आंसर है यहाँ पे. व्हाट इज आंसर? पब्लिक प्रॉपर्टी आर मेड फॉर आर बेनिफिट. ये बनाई जाती है क्यों? हमारे बेनिफिट के लिए, यूजिंग आर मनी. सो व्हाट इज आंसर? पब्लिक प्रॉपर्टी आर मेड फॉर आर बेनिफिट यूजिंग आर मनी. दैट इज वाई वी शुड टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. क्लियर. नाउ नंबर 2, फैक्ट्रीज शुड बी सेट अवे फ्रॉम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. सो फैक्ट्रीज जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से क्यों हमें दूर सेट करनी चाहिए, दूर लगानी चाहिए? बिकॉज फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटर्स शुड नॉट पॉल्यूट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स.
फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स शुड नॉट पॉल्यूट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये इसका आंसर है। ओके, क्या आंसर था? फैक्ट्रीज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, मतलब फैक्ट्री और दूसरे पॉल्यूटेंट शुड नॉट पॉल्यूट, वो पॉल्यूट नहीं करनी चाहिए किसे? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नंबर 3, ऑलवेज कीप योर स्कूल प्रीमाइसेस क्लीन एंड ग्रीन। सो वाई शुड यू कीप योर स्कूल प्रीमाइसेस, मतलब आपको स्कूल का जो परिसर है वो हमेशा क्लीन और ग्रीन क्यों रखना चाहिए? बिकॉज स्कूल कैन नॉट रन smoothly and efficiently if we do not take care of the school property, right? Okay, our school cannot be run smoothly and efficiently if we don't take care of the school property. Clear? So this is the answer here. Next one, every colony must have a park. So why every colony must have a park? So this is the answer. Every colony must have a park because parks are public property meant for enjoyment and recreation. तो आप क्या लिखेंगे आंसर? Every colony must have a park because park are public property meant for enjoyment and recreation. वो किसके लिए बनाए गए हैं? enjoyment और recreation के लिए. Clear? Then number 5, डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी इज एक्चुअली आर लॉस, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज है एक्चुअली में क्या असलियत में? आवर ओन लॉस, हमारा खुद का लॉस है. वाई? बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी इज मेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, फॉर everyone's use. Listen to me again. Public property is provided, okay? Public property is provided and run by government. Public property जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और रन करती है, चलाती है. For everyone's use, हर किसी के यूज़ के लिए बनाती है. Using our own money, हमारे खुद के पैसे से, ओके? क्योंकि जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसी से तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी रन करती है और बनाती है, राइट? सो damage to the public property is actually our own loss because government provides and runs the public property for everyone's use using our own money. Clear? Now number C, fill in the blanks. Dash property is owned by a single individual. So single individual कौन सी property own करता है? OWNED, owned means मालिक. सो सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक आदमी जो है, कोई भी एक आदमी, वो कौन सी प्रॉपर्टी का मालिक होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का. ओके, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखना है आपको यहाँ पे, प्राइवेट. नंबर 2, गवर्नमेंट कलेक्ट्स वेरियस टैक्सेस, TAXES, ओके, फ्रॉम द पीपल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज. Number 3, we should not dash in the public transport. We should not litter, LITTER. Now next one, number 4, dash and dash are examples of public property. तो आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं इसमें. Road and hospitals, road and banks, okay. Then buses and trains, historical monuments and say roads. So you know now many things, parks and historical monuments. तो आप बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, राइट? नंबर 5, A dash cannot be run smoothly without things like benches, blackboards, chalks, etc. तो इनके बिना जो है बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, चॉक्स के बिना कौन सी चीज़ रन नहीं हो सकती है स्मूथली? स्कूल. अ स्कूल, SCHOOL cannot be run smoothly without things like benches, blackboard, chalks, etc. Okay. Next one, answer the following questions. Okay, हमें अब आंसर करना है ये following questions, नीचे दिए हुए questions. Number 1, why should we take care of public property? हमें public property की देखभाल क्यों करनी चाहिए? Because public property is provided by the government for everyone's use using our ओन मनी. ओके, सेम आंसर है जो हमने इससे पहले दिया था, राइट?
Number 2, it is our duty to maintain the beauty of park. How can we do it? Okay, so it is our duty, हमारी जिम्मेदारी है to maintain the beauty of park, पार्क की ब्यूटी मेंटेन करने की. So how can we do it? हम कैसे कर सकते हैं ये काम? So this is the answer here. Okay, number one तो क्या है? More and more trees. Okay, more and more trees, ये number 1 है. More and more trees must be planted in and around the park. Okay, ये number 1 हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो प्लांट होने चाहिए पार्क के अंदर और पार्क के चारों तरफ. अराउंड द पार्क मतलब चारों तरफ. नंबर 2, यहाँ से आप लिखेंगे we must be careful not to litter the park with garbage. This is number 2. Okay, so number 2 ये हो गया आपका. We must not be careful not to litter the park with garbage. Number 3, this is number 3. What is number 3? Plucking of flowers or destroying the grass and plant should not be done as it spoils the beauty of the park. Clear? So ये 3 चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आप जो है पार्क की ब्यूटी को बढ़ाएंगे और मेंटेन करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट वन, नंबर 3, वाई एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. सो वाई मतलब क्यों. पहले तो हमें क्यों रखना चाहिए, प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, राइट. सो बच्चों वाई का आंसर इधर है. आवर हेरिटेज. ओके, यू लुक हेयर. आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स आर द सिंबल्स ऑफ ग्लोरी फॉर अस. ओके, ये क्या है? हमारे सम्मान की निशानी है, हमारी इज्जत की निशानी है. आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स. सो वाई वी शुड टेक केयर ऑफ देम? बिकॉज आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स आर द सिंबल्स ऑफ ग्लोरी फॉर अस. तो ये तो हो गया आपका वाई का आंसर. ठीक है. एंड हाउ, कैसे कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. ओके, सो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स. नंबर 1, वी शुड कीप द प्रीमाइसेस ऑफ दिस हेरिटेज प्लेसेस क्लीन. नंबर 2, never write or scratch on the walls of the monument. ठीक है. Number 3, factories and other pollutants should be kept away from polluting these monuments. And number 4, awareness campaign to educate the community and strict government action and plan is required to save these monuments. तो इन 4 तरीक़ों से हम जो है हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? Now next one, write 4 ways in which you can take care of your school property. तो आपको 4 वेज लिखना है, 4 तरीके लिखने हैं. इन विच यू कैन टेक केयर. इन विच मतलब जिनसे यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्कूल प्रॉपर्टी, जिनसे आप अपने स्कूल की प्रॉपर्टी की टेक केयर कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो. सो लेट अस कम टू स्कूल प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन था हमारे चैप्टर में. सो नंबर 1 इज वी मस्ट नॉट कॉज एनी डैमेज टू द थिंग्स इन आवर क्लासरूम लाइक डेस्क, लाइट्स, फैंस, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, वॉल्स एक्सेट्रा. ये तो हो गया नंबर 1, राइट. And the second is this one, we should keep our classroom and the school neat and clean. Yeah, this is second. And this is number 3. What is number 3? Throw any kind of litter in the dustbin. Okay, मतलब कोई भी जो litter है वो आपको डस्टबिन में डालना है, कचरा. And number 4 is this one. What is number 4? We must keep library and library books neatly. Playground of the school should be kept green and clean. Okay. नेक्स्ट वन, नेम ऑफ फ्यू ऑफ योर प्राइवेट पोजेशंस. इसको बोलते हैं POSSESSIONS. दिस इज कॉल्ड पोजेशंस. ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड? लिसन टू मी केयरफुली. पोजेशंस. पोजेशन क्या होता है? प्राइवेट पोजेशन मतलब जो आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल आपके टॉयज़ हो गए, आपकी साइकिल हो गई, आपका जो है से फॉर एग्जांपल रूम है. सो दैट इज ऑल योर प्राइवेट पोजेशन. सो यू कैन राइट अ फ्यू ऑफ योर प्राइवेट पोजेशंस. यू कैन राइट योर बाइसिकल, योर एनी पर्टिकुलर टॉय, योर रूम, ओके, योर क्लॉथ्स, दे आर ऑल योर प्राइवेट पोजेशंस. ठीक है. एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देम? यू टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल. ओके, यू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम, राइट. आप उनको संभाल के भी रखते हो और उनकी सुरक्षा भी करते हो, राइट. नंबर 6, name a few famous historical monuments of India. So this is again very easy. The few famous historical monuments of India are as below. आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है. This is your first line.
फ्यू फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया आर एज बिलो. ये आपको लिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है. देन यू राइट द ताज महल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, right? Like that you can mention. Clear? So with this we have completed our chapter. So now the chapter is done. You go through the question answers on your own and learn all the difficult words. Thank you.